हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था सैलरी स्लिप के ऊपर, आपने उससे देखा होगा, आपको पता लगा होगा कितनी कितनी अच्छी, कितनी हैंडसम सैलरी है, प्लस कितनी सारी फैसिलिटी है डीएफसी में, डीएफसीसीआईएल में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मेडिकल कैसे होता है, किन बातों को आपको ध्यान रखना होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आपको इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। कोई सा भी, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, सबका मेडिकल सेम ही होता है। ठीक है, केवल स्टैंडर्ड का अंतर होता है। किसी का A2 होता है, ठीक है, किसी का A3 होता है। तो हम लोग A2 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है, कि आपको कैसे क्या ध्यान रखना है और कौन कौन से टेस्ट होते हैं। और ये जो मेडिकल होगा ये कैलाश हॉस्पिटल के बेसिस पे बताया जा रहा है, ठीक है। दो ही जगह होते हैं, आपको पता होगा, एक कैलाश हॉस्पिटल, एक फेलिक्स हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये कैलाश हॉस्पिटल के बेसिस पे आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन से स्टेप हैं। इसके पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, इतने इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाती है, कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या स्टेप होती हैं, मतलब क्या क्या करवाया जाता है, क्या कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हाइट एंड वेट, यूरिन टेस्ट, एक्सरेज, ठीक है, बीपी चेक, आईज टेस्ट, जनरल टेस्ट, इसके बाद ईएनटी टेस्ट। इतने तरह के टेस्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको डीबी के लिए जब बुलाया जाएगा तो उसके अगले दिन ही मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। डीबी के टाइम पे क्या होगा, 3-4 पेज का पर फॉर्मा दिया जाता है आपको, एक फॉर्म टाइप का दिया जाता है। उसमें सबके कॉलम बने होते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट के बने होते हैं, ठीक है, एक्सरे के बने होते हैं, आईज के बने होते हैं, ठीक है, सबके। और उसको लेके आपको रिपोर्ट करना होता है। जैसे 9 बजे का टाइम बोला जाता है, लेकिन आप लोग क्या कोशिश कीजिएगा 8 बजे तक पहुंच जाने को। देखिए जितना पहले जाइएगा ना उतना ज़्यादा टेंशन कम होता है, उतना ज़्यादा आपका जैसे बीपी वगैरह कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाएगा। लेट जाइएगा तो क्या होता है, सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, कभी बीपी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो आपसे मतलब थोड़ा सा जल्दी जाइए ताकि आपको कुछ मतलब इमीडिएट ना करना पड़े, तेज़ी से ना करना पड़े, रिलैक्स होकर आप लोग चेक करवाएंगे तो सारा मतलब रिजल्ट सही आएगा। तो ये सब बातों का आपको बस ध्यान रखना है। तो अगले दिन जब जाइएगा तो वहाँ पे जो फॉर्म लेके गए हैं उसे भरवाया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा क्या क्या भरना है, उस पर फ़ोटो लगाना होगा, सारा कुछ। और इसके बाद जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा और वो आपको पर्ची स्लिप बना के देते रहेंगे। इसके बाद पहला स्टेप होता है कि हाइट एंड वेट करवाया जाता है आपको। एक हाइट एंड वेट आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा तो एक चार्ट आ जाता है कि अगर आपकी हाइट 5'5" है तो आपका वेट मतलब 55 से 65 के बीच में होना चाहिए। इस तरह के चार्ट होते हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। आपकी मान लीजिए वेट ऊपर नीचे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या हाइट कम है ज़्यादा है, कोई मतलब नहीं है। बस ये लोग नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए रख लेते हैं, ठीक है। और प्लस जो ये फॉर्म होते हैं ना, इनमें सबके फैमिली के डिटेल भी भरवाए जाते हैं कि उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम, चाहे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। ये सब भी इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, ठीक है, जो फॉर्म दिए जाते हैं। इसके बाद फिर हाइट एंड वेट का तो समझ गए। दूसरा स्टेप क्या होता है, यूरिन टेस्ट के लिए भेजा जाता है। देखिए हाइट एंड वेट आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कितनी हाइट है, कितना वेट है, वो लोग मेजर करे हैं, इनका पता लग जाएगा। यूरिन टेस्ट मतलब सुबह जाने होते तो कुछ खा पी के मत जाइएगा, वो बता दिया जाता है आपको वहाँ पे डीबी के वक्त। पूछिएगा जो भी डाउट होगा तो वो आपको कंफर्म कर दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन भेजा जाता है आपको। तो यूरिन टेस्ट में ये देखिएगा, आपको वहाँ कुछ भी रिजल्ट पता नहीं चलेगा, मतलब शुगर लेवल क्या है, कुछ है कि नहीं है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है या नॉर्मल है, ये सब आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये बाद में ही आपको पता लगता है। बाद में भी अगर क्लियर हो गया तो पता नहीं लगेगा, नहीं क्लियर होता है तो वो मेंशन करते हैं इस वजह से आपको मतलब सेलेक्ट नहीं किया गया है, तो आप री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूरिन टेस्ट का आपको पता नहीं चलेगा। एक्सरे, इसके बाद तीसरा स्टेप में आपको एक्सरे के लिए भेजा जाएगा, ये भी पता नहीं चलता। एक्सरे देखिए किसका होता है, चेस्ट का होता है, ठीक है। चेस्ट में देखा जाता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, हार्ट वगैरह का चेक कर लिया जाता है, तो ये एक्सरे होता है। और इसके बाद एक्सरे के बाद आपको बीपी के लिए भेजा जाता है। बीपी में कई बार क्या होता है ना कि लोग इतने मतलब अंदर से घबरा जाते हैं कि कभी इंक्रीज होने लगता है, कभी डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो आपको मतलब रिलैक्स होके जाना है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो बीपी एक बार ऊपर नीचे भी होता है ना, तो ये 2-3 बार चेक करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार चेक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाता है।
तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइज टेस्ट के बारे में आते हैं, जिसमें कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो देखिए आइज में क्या करवाया जाता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कोई मतलब चश्मा वगैरह तो नहीं पहनते, उसकी पावर क्या है, ये सभी सबसे पहले कंफर्म डॉक्टर के द्वारा वहाँ किया जाता है। इसके बाद फिर लेजिक सर्जरी के बारे में पूछ लिया जाता है कि करवाया गया है कि नहीं। फिर उनके पास मशीनें भी होती हैं, ठीक है, उनसे वो चेक करवा लेते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट होता है, कभी आप लोग आइज शॉप पे गए होंगे, मतलब चश्मे वाले शॉप पे, इस पैटिक उस शॉप पे गए होंगे, चश्मे की शॉप पे, तो आपने अपना आइज चेक करवाया होगा। तो एक लेटर होता है ना, छोटे छोटे लिखे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी होते हैं। पर उनके पास एक रिमोट होता है, मतलब स्क्रीन होते हैं, एक रिमोट होता है, वो चेंज करते रहते हैं, मतलब उसकी जो लेंथ है, विड्थ है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो वो आपको रीड करवाते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान देना होता है, मान लीजिए 2 आइज है, वो सेपरेट चेक करते हैं एक एक आइज को, ठीक है। तो एक आइज बंद करने को बोलेंगे, उसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि जब बंद, एक हाथ से बोलेंगे बंद करो, तो ज़्यादा ज़ोर से आपको नहीं दबानी है एक आइज को। उससे क्या होगा, मान लीजिए ज़्यादा ज़ोर से आप दबा दिए तो फिर दूसरा इस आइज को फिर खोलने को बोलेगा और रीड करवाएगा, दूसरा आइज बंद करवाएगा, तो ये ब्लर दिखने लगता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हल्का सा टच कीजिएगा केवल जब बंद करने को बोला जाए तो। और बस यही ध्यान देना है, और वो लेटर पढ़वाएंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा 6/6 है या 6/9 आ रहा। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, उनके पास बुक होता है, ठीक है, वो बुक होता है, उसमें बहुत सारे लेटर वगैरह लिखे होते हैं कलर का, तो वो रीड करवाते हैं आपसे, ठीक है। तो पूरा बुक रीड करवाने के बाद आपको फिर ओके कहते हैं कि ठीक है कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। तो ये सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। इसके बाद फिर आपको भेजा जाता है जनरल टेस्ट के लिए। देखिए आइज के बाद जो आपको फॉर्म मिला था ये सबमिट करवा लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको पता नहीं चलता कि कौन सा टेस्ट में क्या हुआ। देखिए बीपी का तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाकी लास्ट में ईयर का बात करेंगे, इसका भी आपको पता लग जाता है कि ईयर क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए आइज तक का तो हो गया। अब जनरल टेस्ट का बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक जनरल फिजिशियन होती हैं या होते हैं, वो क्या करवाते हैं, आपसे पूछा जाएगा पाइल्स है कि नहीं है, पाइल्स कभी था कि नहीं था, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस बॉडी का चेकअप करते हैं वो लोग, मतलब हाथ वगैरह का, फिंगर का, ये सब का चेकअप करते हैं। इसके बाद क्या करवाते हैं, 25 टाइम्स जंप करवाते हैं, आपको जंप करवाएंगे, प्लस पल्स चेक करेंगे, पल्स रेट कितना है, हार्ट बीट कितना है, ये सभी चेक करेंगे, और ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब कितना रह रहा है, ये सभी चेक करते हैं यहाँ पे जनरल टेस्ट में। तो ये भी जब हो जाता है तो इसके बाद लास्ट वाले टेस्ट में ENT यानी ईयर नोज टंग, ये सभी बेसिकली यहाँ पे ईयर का टेस्ट होता है, ठीक है। ईयर का टेस्ट होगा, बेसिकली यही टेस्ट करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, सबसे पहले जाते हैं वो कान का पर्दा चेक करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक टाइप का अंदर लगा के वो लोग चेक करते हैं कान का पर्दा ठीक है कि नहीं है। इसके बाद दूसरा बात, वो लोग, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वो आपको कंसंट्रेट करके सुनना होता है, कितना देर तक आप सुन पा रहे हैं, उन्हें रिस्पॉन्स करना होता है कि अभी तक सुनाई दे रहा, अभी तक अब बंद हो गया, ठीक है। तो उससे वो लोग कान को चेक करते हैं। और तीसरा होता है कि उनके पास और एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपके कान के पास बजाते हैं, फिर कान से कुछ दूरी पे ले जाके बजाते हैं, ठीक है। और फिर वो आपसे पूछते हैं कि कौन सा ज़्यादा सुनाई दे रहा है आपको। तो ये टेस्ट होते हैं। अगर मान लीजिए ईयर में आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो वो एट ए टाइम बता देंगे। एक टेस्ट होता है 1000 रुपये का, वो देखे होंगे आपने वीडियो में, ठीक है। ईयरफोन लगवा के आपसे मतलब वो चेक करवाया जाता है कि सुनाई दे रहा है कि नहीं, कोई कोई बटन दबा के कोई फ्रीक्वेंसी अलग अलग सेट करके, मतलब साउंड की, क्योंकि सुनाई दे रहा है कि नहीं, तो वो टेस्ट करवाया जाता है। और ईयर का आपको एट ए टाइम पता लग जाता है कि नॉर्मल है या कुछ दिक्कत है, तो इसका भी टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए ईयर का पता लग गया, आइज का आपको पता लग जाएगा, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। बीपी का पता लग जाता है। देखिए यूरिन टेस्ट का पता नहीं लगता, हाइट एंड वेट का पता लग जाता है, एक्सरे का पता नहीं लगता, ठीक है, और जनरल टेस्ट का पता नहीं लगता। इतनी चीज़ों का आपको पता नहीं लगता और बाकी का पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद भी आपको कोई मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
मान लीजिए क्लियर नहीं होता, आपको पता है कि हम सही है, मतलब मेरा ये गलत हो गया, मतलब उनसे चेक करने में गलती हुई है, तो आपको मतलब जब रिजेक्ट किया जाएगा मेल आएगा। देखिए मान लीजिए 8 से 10 दिन में मेल आ जाता है कि ऑफर लेटर दे दिया जाता है जो जिनका मेडिकल क्लियर होता है, और जिनका मेडिकल क्लियर नहीं होता है उनको रीजन दिया जाता है कि आप इस टेस्ट में फेल कर सकते हैं, फेल किए हैं तो आपको 21 दिन के अंदर, ठीक है, री मेडिकल के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाता है, आप दोबारा से मेडिकल दे सकते हैं। ठीक है, उनका प्रोसीजर होता है, तो वो मेल कीजिएगा तो आपको सब कुछ पता लग जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको की जाती है मतलब टेस्ट में चेक करने में। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।